जय श्री राम। 140 करोड़ भारतीयों के मन में अभी सिर्फ एक ही दिन चल रहा है और वो है 22 जनवरी 2024। ये एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था, जिस दिन को देखने के लिए पता नहीं कितने पीढ़ियां खत्म हो गया। एक ऐसा दिन जिस दिन के लिए कितने जन अपने जान गंवा बैठे। तो आखिरकार इस दिन को देखने के लिए हमें 500 साल क्यों लग गए और आखिरकार कैसे हमें इस दिन को देखने को मिल रहा है, तो आज के वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया था। अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। 5वीं शताब्दी में इनमें से कुछ मंदिर खराब हो गया और तब राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए हुए थे और उन्होंने अयोध्या का कुछ मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। और फिर 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। 1528 तक बाबर और उनके सेना अयोध्या पहुंच चुके थे। बाबर ने उनके सेनापति मीर बाकी को साल 1528 अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर तोड़कर वहां पे मस्जिद बनवाने का हुक्म दिया और जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। उसके ठीक 190 साल बाद साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ये कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। परंतु उन्होंने मस्जिद के पास में हिंदुओं के लिए एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जिससे कि वहाँ पे हिंदू पूजा पाठ कर सके। ये एक ऐसा वक्त था जब मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर पूजा करते थे। मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भुला नहीं पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान के जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसे बना दिया। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने ये दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया था। उसके बाद साल 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दिया कि मस्जिद में जो पिलर लगाया है वो मंदिर से ही लिया गया है। ये रिपोर्ट बाहर आने के कुछ समय बाद ही उस जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगा। और इसके बाद साल 1885 में ये मामला अदालत पहुंचा और उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर छतरी डलवाने की अर्जी दी, जिसमें कि अदालत ने उस अर्जी को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद साल 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं और उस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाता है, बल्कि बाद में उस दीवार को फिर से ठीक कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उस मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं कि तब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, वो तब भी अंग्रेज की हुकूमत पर चल रहा था। लेकिन राम भक्त ने अपने जान की बाजी लगाकर श्री राम जी का मंदिर के लिए हर दिन लड़ाई करते रहे। और उसके बाद आया साल 1947, तब हमारा भारत आजाद हुआ और तब तक मस्जिद को सिर्फ शुक्रवार को ही खोला जाता था और हिंदू राम चबूतरे में पूजा करते थे। देश आजाद होने के बाद ये सबको लग रहा था कि अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन उस टाइम के कोई भी नेता इसके लिए गंभीर नहीं थे। लेकिन 23 दिसंबर 1949 के सुबह उस मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई दिया और बाद में पता चला कि वहाँ पे भगवान श्री राम जी का पूजा हो रहा है। हिंदू ये दावा करते हैं कि 22 दिसंबर की रात वहाँ पे भगवान श्री राम जी का मूर्ति अचानक अपने आप ही प्रकट हो गया। और मुस्लिम पक्ष ये बोलते हैं कि रात के अंधेरे में हिंदुओं ने मूर्ति को मस्जिद के अंदर खुद से रखा और ये घटना फैलने पे दोनों जात के लोग वहाँ पे जमा होने लगते हैं। ये मामला इतना बढ़ जाता है कि उस वक्त की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक भी ये खबर पहुँच जाता है और तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने DMK के नायर को वो मूर्ति वहाँ से हटाकर मामला ठंडा करने को कहे। लेकिन के नायर ने प्रधानमंत्री को ये बोला कि अगर हम वहाँ से मूर्ति हटाने जाए तो मामला और बिगड़ जाएगा। फिर साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशाल फैजाबाद जिला अदालत में राम जी के मूर्ति के पूजा अधिकार के लिए अर्जी डाली। इसके 35 साल तक दोनों धर्म के लोग उस जगह के लिए अदालत में मांग करते रहे, लेकिन कुछ होता नहीं। फिर साल 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगते हैं। 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर एक साथ मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं और उसके बाद वो दिन आता है जिसे कुछ लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिवस भी कहते हैं। तारीख है 6 दिसंबर 1992। करीब 2 लाख कर सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि कर सेवक अयोध्या पहुंचने के पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अदालत को ये भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने पुलिस को ये भी कहा था कि वो गोली न चलाए, लेकिन वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 दोपहर 1:55 पर एक गुंबद गिरा दिया गया और उसके बाद दोपहर 3:30 पर दूसरा गुंबद गिराया गया और फिर शाम 5 बजे तीसरा गुंबद को भी गिरा दिया गया। उस घटना के लगभग 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया और कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगे में लगभग 1000 जन अपने जान गंवा बैठे। इसके 7 साल बाद तक अदालत में शांति बनी रही, लेकिन 1990 में बीजेपी दोबारा से केंद्र में आया और तब बहुत हिंदू संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन को लेकर अति सक्रिय हो गया और बाद में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया को ये जांच करने को कहा गया कि उस जगह पे पहले क्या था। पूरी
जांच होने के बाद एएसआई ने अपने रिपोर्ट्स में ये कहा कि उस जगह में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पाए गए जो कि ये दर्शाता है कि वहाँ पे पहले हिंदू मंदिर था। एएसआई के इसी रिपोर्ट्स के चलते अदालत ने उस जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर के हिस्से में बांट दिया गया, पर 3 पक्ष अदालत में इस डिसीजन से सहमत नहीं हुए, जिसके बाद साल 2011 में ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ भी 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं होता। उसके बाद अगस्त 2019 उस केस से जुड़ी दोनों तरफ की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए। और उसके बाद 2 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होकर मंदिर निर्माण शुरू किया जाता है और 22 जनवरी 2024 को वहाँ पे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। साल 1528 से 2020 तक का सफर संघर्षों से भरा, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत होता है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।